आज सुबह से ही राजनीति चल रही है, चाहे वो पंजाब की रही हो, उत्तर प्रदेश की रही हो, और अब बंगाल की बात करते हैं क्योंकि बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापस आ रहे हैं मुकुल रॉय। ये वही मुकुल रॉय हैं जो कुछ वक्त पहले 2017 में टीएमसी का हाथ छोड़कर चले गए थे और उसके बाद एक एक करके कई नेताओं का जाने का सिलसिला शुरू हुआ था और वो अब कोलकाता में तृणमूल भवन पहुंच भी चुके हैं। वहां पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पहले से ही तृणमूल भवन में मौजूद हैं और अब मुकुल रॉय भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो 2017 में उन्होंने टीएमसी को छोड़ा था, बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद तांता सा लग गया था उन लोगों का जो टीएमसी छोड़कर जाने लगे। जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इलेक्शन में जीत के बाद से एक बार फिर से घर वापसी की अटकलें तेज हो गई थी, न सिर्फ मुकुल रॉय की बल्कि कई और दूसरे नेताओं की। और ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में जो जोड़ने वाली बात है वो ये है कि अंजलि, जो जिस पार्टी में है उस हिसाब से इस समय मुहावरे चुन सकता है। जैसे कि मुकुल रॉय के लिए टीएमसी ये कह सकती है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कोई और ये भी कह सकता है जो निरपेक्ष भाव से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे होंगे, वो ये कह सकते हैं कि लौट के मुकुल रॉय घर को आए। और बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मुकुल रॉय को कुछ सुहाया नहीं। तो आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस जगह से अलग अलग मुहावरों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मुकुल रॉय के बारे में हमें ये भी याद रखना होगा कि मुकुल रॉय दागी हैं, उनके ऊपर दाग हैं कई सारे। उनमें से नारदा स्कैम के बारे में भी उनके ऊपर एक दाग है। जब तक उनके ऊपर ये दाग नहीं था तब तक, जब तक कि वो बीजेपी में थे, बीजेपी को वो अच्छे लगते थे, तब वो टीएमसी को खराब लगते थे। अब वो टीएमसी में चले गए हैं तो हो सकता है बीजेपी को वो फिर से दाग पुराने याद आने लगे हैं। तो अखिलेश हमारे साथ मौजूद है, हमारे वरिष्ठ साथी। अखिलेश, इस घटनाक्रम को हमें ऐसे भी देखना होगा कि मुकुल रॉय को पहले फ़ोन भी किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, ऐसी खबरें आई थी कि उनकी एक कोई बात हुई है। और क्या ये एक तरीके से जोर जबरदस्ती वाला मामला है, डर का मामला है, या फिर हम ये माने कि सुबह का भूला शाम को लौट के आ गया? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को महत्व दिया गया उससे मुकुल रॉय खासे नाराज थे। चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपने आप को, जो उनका विधानसभा क्षेत्र था कृष्णानगर, वहीं तक सीमित कर लिया था। उससे बाहर वो कहीं दिख नहीं रहे थे। वो ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे, ना ही मैनिफेस्टो रिलीज के टाइम जब वो आए तो कोई ढंग से बातचीत भी उन्होंने नहीं की। तो इसका मतलब साफ था कि वो नाखुश थे जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को महत्व दिया जा रहा था। उसके बाद बीजेपी की हार हुई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने चूंकि ममता बनर्जी को हरा दिया था इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो ये भी मुकुल रॉय को समझ में नहीं आया, ये फैसला भी वो उन्हें पसंद नहीं आया। उसके बाद जब उनकी पत्नी बीमार हुई तो अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वहाँ पर वो उनसे मिलने चले गए। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी में खलबली मच गई कि कहीं मुकुल रॉय टीएमसी में घर वापसी करने का तो नहीं सोच रहे हैं। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी का फ़ोन भी गया। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 3 से 4 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि सूत्र ये कहते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल बातचीत थी, केवल जो उनकी पत्नी, बीमार पत्नी थी, उन्हीं का हालचाल पीएम मोदी ने पूछा था। लेकिन अब उसके बाद लगातार उनके बेटे भी इस तरह का बयान दे रहे थे। मंगलवार को जब पश्चिम बंगाल बीजेपी की बैठक हुई रिव्यू करने के लिए, उसमें भी मुकुल रॉय नहीं पहुंचे, राजीव बनर्जी भी नहीं पहुंचे, सौमिक चक्रवर्ती भी वहां नहीं पहुंचे। तो ये एक इंडिकेशन था कि किस तरह से कई नेता हैं जो टीएमसी से बीजेपी में आए थे, वो घर वापसी की योजना बना रहे हैं। आपको बता दूं कि 2017 में मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे और अपने साथ एक बड़ा मोमेंटम उन्होंने क्रिएट किया था। बड़ी संख्या में नेताओं को लेकर आए थे जो 2019 में जिनको बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़वाया और 18 सीटें जीती 42 में से। लेकिन जिस तरह की उपेक्षा मुकुल रॉय को लगता है कि उनकी हुई पश्चिम बंगाल में बाद में, वो शायद एक बड़ा कारण रहा है उनकी घर वापसी का। आपने बिल्कुल सही कहा कि दाग है उनके ऊपर। और अभी हाल ही में जब 4 मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई ममता सरकार के, तब ये सवाल पूछा गया टीएमसी की ओर से कि मुकुल रॉय के खिलाफ कोई कार्रवाई सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, क्या इसलिए कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन अब आज जब वो वापस टीएमसी में जा रहे हैं तो शायद अब यही सवाल बीजेपी पूछेगी। तो ये तो खैर सुविधा की बात है, लेकिन मुकुल रॉय को लगता है कि शायद उनकी उपेक्षा हुई है बीजेपी में और इसलिए वो घर वापसी कर रहे हैं। जी अखिलेश, वहीं अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो हमने उनका
उनके रवैये के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि एक तरफ वो एक फाइटर हैं, सीधा मैदान में उतर के जहां से उनको चैलेंज किया जा रहा था वहीं पर उतर के वो उस चुनौती को स्वीकारती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनको उस वक्त जब 2017 में छोड़ के गए और उसके बाद आपने कहा ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, क्या ऐसे नेता जिन्होंने टीएमसी की उधेड़बुन में शुरुआत की है उसको माफ करना और उनको साथ में ले लेना, क्या वजह रहेगी टीएमसी के लिए या ममता बनर्जी के? क्या पॉजिटिव्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से मुकुल रॉय उनको अभी लुभाएंगे? देखिए, ममता बनर्जी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने अपनी एक बड़ी जीत हासिल करके खुद को साबित कर दिया कि आज जो देश भर में राजनीति हो रही है उसमें तमाम विपक्षी नेताओं में उनका कद सबसे भारी है। और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी उन्होंने लगातार सारे सूत्र अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वहीं बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इतना बड़ा चेहरा जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिससे खुद पीएम ने बातचीत की, वो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में जा रहा है। तो ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है और ये बहुत बड़ा संदेश ममता बनर्जी दे रही है कि किस तरह से आज की तारीख में अपोजिशन का जो स्पेस है उसमें अगर कोई लीडर की जगह लेने के काबिल है तो वो खुद हैं। तो ये भी एक उसमें उनको फेवर करता है। मुकुल राय का जहाँ तक प्रश्न है कि जो पुराने रिश्तों के खराब हुए थे सब कुछ वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, ना शत्रुता स्थायी होती है ना मित्रता स्थायी होती है। बीजेपी में भी ऐसे कई नेता हैं, चाहे उमा भारती हो चाहे कल्याण सिंह हो, जो पार्टी छोड़ करके गए थे लेकिन बाद में वापस आए। हालांकि ये जरूर होता है अंजलि कि जब वापस आप आते हो इस तरह से तो आपकी वो इज्जत नहीं रह जाती है जो पहले हुआ करती थी। ये जरूर हुआ है कि आज जब मुकुल राय टीएमसी भवन गए हैं कोलकाता में, तो वो अपने पुराना कमरा जिसमें 2017 तक वो बैठते थे वहीं पर गए। तो ये एक तरह से वो दिखाना चाहते हैं कि टीएमसी में उनको वही पुरानी जगह मिलेगी जहां पर वो छोड़ करके गए थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथ में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब टीएमसी में घर वापसी के लिए दरवाजे खोले हैं। और अखिलेश, एक छोटा सा सवाल अगर आप हमारे साथ हैं तो कि क्या मुकुल रॉय के जाने के साथ साथ और भी विधायकों के जाने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं? संभावना बढ़ जाती है क्योंकि राजीव बनर्जी, जैसा मैंने कहा कि वो मंगलवार की बैठक में नहीं आए थे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जो शायद कई बीजेपी नेताओं को वहां रास नहीं आया था। शोभिक चक्रवर्ती है, उनका भी नाम लिया जा रहा है। ऐसे कई नेता हैं जो बताया जाता है कि फहरिस्त लंबी है। और मैं आपको बताऊं कि मुकुल राय जब दिल्ली आते थे, हमारी जब उनसे बातचीत होती थी 2019 के चुनाव की बात बताता हूं, तो वो कहते थे कि देखिए बहुत बड़ी सूची मेरे पास है, बड़ी संख्या में टीएमसी के विधायक टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आएंगे, और वैसा हुआ भी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वही सूची जो उनके पास तब थी वही सूची आज भी उनकी जेब में होगी, और वो सूची उन्होंने ममता बनर्जी को दिखा दी होगी कि ये इतने विधायक हैं जो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आए थे और अब बीजेपी से वापस अपनी घर वापसी करना चाहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो अभी हार हुई है हाल की, उसमें ठीक है बीजेपी को लगा कि 3 से बढ़ाकर हमने 77 सीटें कर ली, लेकिन उनका असली निशाना अब 2024 था, जहां पिछली बार उन्होंने 18 सीटें जीती थी। वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद हम इस आंकड़े को बरकरार रख पाएं अगले लोकसभा चुनाव में। लेकिन मुकुल राय या बाकी नेताओं के जाने के बाद मुझे लगता है कि ये लक्ष्य मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये घर वापसी हो रही है उससे ये तय है कि बीजेपी को झटका जरूर लग रहा है। लेकिन यही अखिलेश, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी अनदेखी हो रही थी उससे नाराज थे, तो शुभेंदु अधिकारी वर्सेस मुकुल रॉय, ये घाटे का सौदा रहा या फायदे का? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी अपने कुछ पॉजिटिव्स लेकर आते हैं, तो क्या मुकुल रॉय का जाना, शुभेंदु अधिकारी के वहां बने रहना, इसका कोई फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, ये जो तुलना है ये निश्चित तौर पर बीजेपी में हुई होगी, मंथन हुआ होगा इस बात को लेकर के। देखिए, मुकुल राय जो है वो जनाधार वाले नेता नहीं है। मुकुल राय जो संगठन के नेता हैं। टीएमसी को जमीन पर खड़ा करने में मुकुल राय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब वो कांग्रेस से टीएमसी में आए थे और उसके बाद जमीन पर उन्होंने संगठन खड़ा किया, वो संगठन के नेता माने जाते हैं, जनाधार वाले नेता नहीं माने जाते हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाया कि जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, इतनी लोकप्रिय थी कि जिन्होंने तीसरी बार बड़ी जीत हासिल की, उन्हें ही उन्होंने हरा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और शुभेंदु अधिकारी अकेले नहीं है, उनका पूरा परिवार है, एक राजनीतिक विरासत है, और जो पूरा पूर्वी मेदिनीपुर का इलाका है वहां पर उनका सिक्का चलता है। हालांकि ये बात जरूर है कि ममता बनर्जी के वहां चुनाव लड़ने से
एक नुकसान जो हुआ शुभेंदु अधिकारी को ये हुआ कि चाहे उन्होंने अपनी सीट जीत ली हो, ममता को हरा दिया हो, लेकिन आसपास की जो सीटें थी उस पर ममता बनर्जी के लड़ने से टीएमसी को बहुत फायदा हुआ। तो ये एक नुकसान जरूर हुआ, टेम्परेरी सेटबैक इसको शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए बीजेपी उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और इसीलिए बीजेपी को अगर चूज करना हो शुभेंदु और मुकुल रॉय में से, तो बीजेपी जाहिर सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी को चूज करेगी। जी, और ये बात भी एक कही जा रही है अखिलेश, वो ये कि बीजेपी इसको एक शायद इस नज़र से देखने की कोशिश भी कर रही है कि बहुत ज़्यादा दबाव है बीजेपी के जो विधायक हैं जो टीएमसी को छोड़कर गए हैं। एक तरीके का दबाव ममता बनर्जी की के बहुत सारे नंबर्स का आने का है, दूसरा ये भी कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष में अगर बीजेपी बैठी है तो वो दिल्ली में और बंगाल में भी ये बताने की कोशिश करेगी कि उसके विधायक किस तरीके से दबाव में हैं। क्या मुकुल रॉय की घर वापसी को वो ये ट्विस्ट देने की कोशिश करेगी, या वो ये बताना भी चाहती है कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी भी अब निशाने पर हैं? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ बीजेपी के ट्विस्ट देने वाली बात नहीं है, बल्कि कुछ हद तक ये जो ज़मीन पर चीज़ें हो रही हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद किस तरह से बड़े पैमाने पर वहाँ हिंसा हुई है, और पिछले एक महीने में बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, इसके अलावा बड़े पैमाने पर पत्र लिखे गए हैं। यहाँ से राज्यपाल ने अपनी ओर से कई चिट्ठियां लिखी, राज्यपाल खुद वहाँ गए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ गए, तो इसको बीजेपी लगातार तूल दे रही है। ये बात जरूर है कि देखिए इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सारे चुने विधायकों को सुरक्षा दे दी गई केंद्र सरकार की ओर से। अंजलि।